हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से चल रहे हैं लेक्चर नंबर 2 पर। चैप्टर है 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी 11th क्लास मैथ्स की बुक। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 13। इसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन 1 का मैंने लेक्चर 1 अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें हमने बताया है कि हमने लिमिट्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है हमें, वाई डू वी नीड दिस। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। अलजेब्रा क्या होता है? वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई टाइप की चीजें। ठीक है, तो उसने दिया है थ्योरम नंबर 1 में कि अगर f एंड g कोई दो फंक्शंस हों जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, पहला काम लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल लिख रही हूँ, उसने डिटेल में दिया है। सपोज करो आई टेक अ फंक्शन लेट x अप्रोचिंग 1, से इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स, दिस इज योर प्लस, तो ये बन जाता है लिमिट x अप्रोचिंग 1 एक्स क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचिंग 1 x, यानी कि ये जो लिमिट है इन दोनों फंक्शन पर अलग अलग से लग जाती है। ठीक है, सो दिस इज योर थ्योरम नंबर 1 का पार्ट 1। नाउ लुक एट द पार्ट 2। अगर यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो तो दिस विल बी माइनस। सेम विद द अदर टू। अदर टू कौन कौन है? द मल्टीप्लीकेशन, अगर ये मल्टीप्लाई है, और या फिर कौन है लास्ट में, कौन छोड़ गया हमने? दैट इज योर डिवीजन। इज दैट क्लियर? तो जो थ्योरम नंबर 1 दी है उसने कहा है कि जो अलजेब्रा होता है वो बेसिकली सेम का सेम फंक्शन पे भी चलता है। प्लस है तो प्लस, यू कैन सेपरेट देम, माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन यू कैन इजीली सेपरेट देम। डिनोमिनेटर में आ रहा है अलग से, न्यूमरेटर में आ रहा है अलग से। इसके बाद एक पर्टिकुलर केस जो दिया है, दिख रहा है ब्लू कलर का बॉक्स है पेज नंबर 292 पर, ब्लू कलर का बॉक्स। वो बॉक्स ये कहता है कि अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो कांस्टेंट लिमिट x अप्रोचिंग 1 और यहां पर लगा हो एक कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जो है इट विल कम आउटसाइड एंड दिस विल बिकम, कि कांस्टेंट पर तो, अब कांस्टेंट तो जो है उस पर तो x है ही नहीं। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू लगानी है? सिर्फ x की, बाकी नहीं लगाना। इन केस आपका कुछ भी लिखा हो कांस्टेंट a b c d, तो आप चुपचाप उसको साइड पे पड़ा रहने दीजिए जहां पर भी है, क्योंकि वहां तो वैल्यू लगेगी नहीं, वैल्यू लगेगी केवल x की। राइट नाउ, सो देन वी टॉक अबाउट ऑन द पेज नंबर 293। देखो मैं आपको बहुत डिटेल में दी हुई है, बट आई एम समराइजिंग फॉर यू। ठीक है ना, तो मैं आपको मेन हर एक पॉइंट वो क्लियर करके बता रही हूँ जो आपको चाहिए। राइट, जो दूसरा पॉइंट है उसके बाद लुक एट द पेज नंबर 293। गॉट इट? पहुंच गए 293 पेज पर। थर्ड फोर्थ लाइन दिख रही है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सो एंड सो बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यू रिमेंबर द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल कौन होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं जो फंक्शन होते हैं लाइक दिस, जिनकी पावर होती है ऐसे, यहाँ हमने 4 लिखा, देन 2x क्यूब हो गया, देन x स्क्वायर, फिर x, फिर 1, ऐसे ऐसे करते करते देखो उसने दिया ना, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, जिनमें पावर क्या होती है x की? दैट इज ओनली अ होल नंबर, यानी कि 0 से शुरू। ये 0 है बेसिकली, x टू द पावर 0। ये जो 1 है ना, ये असल में x की पावर है 0, ऐसे है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास इस तरह से फंक्शन चलता है, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? अब जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये तो सबसे आसान काम होता है। देखो लिमिट में हमने करना क्या है, बेसिकली तो हम वैल्यू लगा रहे होते हैं ना। तो उसने कहा है कि अगर वो हमें क्वेश्चन दे दे लिमिट x अप्रोचिंग 1 एफ एक्स, फाइंड आउट दिस, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ लिमिट x अप्रोचिंग 1। तो अगर ये पॉलिनोमियल है, उसने लिखा है लैंग्वेज में, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ मैथमेटिकली, क्योंकि हम मैथमेटिकली ही करते हैं। ठीक है ना, हमें तो स्टेटमेंट ऐसी आती है। राइट, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ आपके लिए। तो क्या करना है, सपोज क्वेश्चन आता है एफ एक्स इज इक्वल टू सो एंड सो, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 एफ एक्स। ठीक है, अब आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले पहचानो पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है, अब यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, कहानी खत्म। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमें थोड़ा सा सोचेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। बस आपने कुछ नहीं करना, जस्ट राइट डाउन हियर द वैल्यू 1 टू द पावर 4, 2 into 1 cube, then 1 square, then 1 and again 1, and whatever you get, that is your answer. I am never doing calculation for you, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा ही आना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पेपर में करते हो, आप अपनी एक्सपेरिमेंट जब आप प्रैक्टिस करते हो
ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन होता है उसकी तो अपनी अपनी वैल्यू होती है। अब अगर मैं इसको प्लस करके दिखाऊं तो आई थिंक आई एम वेस्टिंग योर टाइम। इज दैट क्लियर? इसके बाद हमारा पॉलिनोमियल पता लग गया। पॉलिनोमियल का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसा हो जिसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस आपने उस फंक्शन की लिमिट वैल्यू को उसके ऊपर लगा दोगे और जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन मस्ट बी करेक्ट। कई बार उसमें गलती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आओ, देखो नेक्स्ट पर लिखा है कि अगर कोई फंक्शन रैशनल नंबर हो। रैशनल का मतलब क्या होता है? यू रिमेंबर द रैशनल्स। रैशनल होते हैं टू टर्म्स, एक न्यूमरेटर होता है और एक होता है डिनोमिनेटर। आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग रफली फॉर यू एंड लेट इट बी योर फंक्शन, ठीक है। अब ऐसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहला काम, सपोज करो मैंने कहा फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, तो आपने भी यही करना होता है, दोनों साइड पर लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 लगाते हैं। और हमने अभी अभी एक फॉर्मूला किया जिसके अकॉर्डिंग ऊपर की लिमिट ऊपर और डिनोमिनेटर की लिमिट इसके साथ। तो हमने अब क्या करना है, दोनों की लिमिट लगानी है। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर पॉलिनोमियल हो तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, विद द कंडीशन अगर ये रैशनल है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हम इसे क्वेश्चन करेंगे अभी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इस 0 को लगाने वाले सारे में, ठीक है। 0 को हम अगर लगाते हैं तो नीचे इज इट 0? नो, दिस इज 0 + 1 1। यानी हम क्या कर रहे हैं, अब जहां जहां x है वहां वहां हम लगा रहे हैं, क्योंकि उसने 0 लगाने को बोला ना हमें, तो हमने भी उसको 0 लगा दिया एंड योर आंसर गोज टू बी 2। इज दैट क्लियर? तो इसमें बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी प्रॉब्लम? क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ये नॉन जीरो रहा। गॉट इट? ये प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि डिनोमिनेटर वाज नॉन जीरो। इज दैट क्लियर? अगर हमारा ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, अच्छा एक काम करते हैं, एक बात और कर लेते हैं इससे पहले। सपोज करो आई राइट डाउन समथिंग लाइक दिस, ओके लेट इट बी दिस। अभी हम इसकी बात अभी भी नहीं कर रहे। अब बताओ जो ऊपर बन रहा है लेट इट बी, दिस इज 0। एक काम करते हैं 1 0 0 0 इसको लगा देते हैं। सपोज वी टेक लाइक दिस, ओके। अगर हम ये लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं तो फिर से कैसे करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब हमारा डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा लेकिन न्यूमरेटर बन रहा है ना, 0 - 0। देखो हम आगे चलते जाएंगे तो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, नीचे तो 0 है नहीं, इसका मतलब है तुम्हारा बन रहा है 0/1। ओके, 0/1 इज इट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड? यस इट इज डिफाइंड। और क्या आंसर आता है, 0। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर 0 आता है वी आर नॉट टू बॉदर, ठीक है, वो तो 0 होता है। दैट इज योर आंसर। प्रॉब्लम की बात हम अब करने वाले हैं जहां हमारा क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा थोड़ा सा ऐसा। लुक एट दिस नाउ, लिमिट x अप्रोचिंग 1, से दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब बताओ हम क्या करने वाले, यू नो है ना। ऐसे क्वेश्चन को सिंपल सी बात है, देखो 0/0 बन रहा है, पर हमें एक चीज नजर आ रही है कि अगर ये 0 बनता है तो यानी x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ ली थी आपने बात कि जब कभी किसी इक्वेशन में हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होता है, दैट बिकम्स अ फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है ना। उस जो हमारी स्टेटमेंट होता है उसका वो फैक्टर बन जाता है। क्लियर? तो अब की बार हमने क्या लगाया, जैसे ही लगाया 1 तो ये बन गया 0। तो दिस इज ऑफ द टाइप 0/0। दिस इज योर टाइप नंबर 3। पहली टाइप हमने की थी ऊपर भी नॉन जीरो नीचे भी नॉन जीरो। टाइप दूसरी की हमने ऊपर = 0 नीचे है नॉन जीरो, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं टाइप नंबर 3 जिसमें दोनों के दोनों कौन है, 0। और अगर दोनों 0 हैं तो हम क्या करने वाले हैं, आई थिंक मुझे बिल्कुल कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। डोंट यू फॉरगेट टू राइट डाउन इक्वल। लुक एट दिस, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, जब जब मैंने किया है एक इक्वल का साइन हमेशा आगे चला है, ठीक है। आप पुराने भी चेक करना, हमेशा आई राइट डाउन इक्वल। बिना इक्वल के अंधाधुंध क्वेश्चन किए जाते हैं, ऑलवेज राइट डाउन इक्वल। कंटिन्यू तो करो, मेक इट अ चेन। ओके, अब ये सिंपल सी बात है कि देखो x अप्रोचिंग 1 से 0 0 बन रहे हैं तो वो फैक्टर थे, और यहाँ तो बाई चांस बहुत लकीली सिंपल सा फैक्टर लिख रहा है। और इसके साथ ही वो चीज खत्म हो गई जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएटर थी। कौन थी प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन था, x - 1। तो जैसे ही हमने इन दोनों को कैंसिल किया डिनोमिनेटर इज गॉन
एंड दिस नो मोर जीरो, और अगर ये जीरो नहीं है तो हमारे पास बच गया कौन, and that is an ordinary polynomial that gives you the right answer. Is that clear? तो हम इसके साथ ही नेक्स्ट पर आ सकते हैं। तो अब तक हमने कितनी सारी बातें पढ़ ली हैं, अलजेब्रा कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हमें करना आ गया, ठीक है। फिर हमने बात की पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल में क्लियर कट कहा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब डिनोमिनेटर ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएटर कोई है ही नहीं, सिंपल वैल्यू पुट करो और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने बात की रैशनल फंक्शंस की। रैशनल फंक्शन बन गए तीन तरह के। पहला फंक्शन जिनमें ना तो ऊपर जीरो ना तो नीचे जीरो, वैल्यू पुट करो फिनिश। दूसरा फंक्शन जिसमें ऊपर तो जीरो है लेकिन नीचे जीरो नहीं है, तो ठीक है 0/4 जीरो ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फंक्शन आएगा 0/0। 0/0 का मतलब है कि ये तो हमारा इनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। और अगर ये डिफाइन नहीं हो रहा तो पहला काम, ये तो फैक्टर बन रहे हैं, 0 0 तो फैक्टर बन रहे हैं, देन यू नो हाउ टू फैक्टराइज। और हमने उसके बाद अपना क्वेश्चन कंटिन्यू। राइट विद दिस आई थिंक यू गॉट टू नो हम क्या कर रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 294। एग्जांपल 1 देख रहे हैं आप। सब्स्टिट्यूट जस्ट पॉलिनोमियल, वैल्यू लगाओ एंड फिनिश। देन एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में 1 जो है वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, नॉन जीरो है। 2 में 0 बन रहा है, फैक्टराइज। 3 में 0 बन रहा है, फैक्टराइज। 4 में 0 बन रहा है, फैक्टराइज। गॉट इट? पता लग रहा है ना? कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है ना। तो मुझे कैलकुलेशन नहीं बतानी। टेक योर कॉपी पेन आफ्टर दिस लेक्चर, कॉपी पेन निकालो और अपने आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। देखो ये बात तो कंफर्म है। देन यू लुक फॉर एग्जाम्पल नंबर 4। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो बन रहा है 0/0, बिल्कुल ये भी ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी वही बन रहा है, समथिंग 0/0 टाइप का। तो दोनों साइड हमने देखा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, यानी कि कुछ तो फैक्टर्स हैं जो कॉमन आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसने उन फैक्टर्स कॉमन को पहले इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर। जब आप कैलकुलेशन करोगे ना अपने कॉपी पेन पे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले उसने देखो ध्यान से, पेज नंबर 296, आई एम टॉकिंग अबाउट 5th सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इस टाइम। उसमें डिनोमिनेटर है, पहले फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स को बाहर निकालिए, उसका एलसीएम लो और ऊपर उसका न्यूमरेटर बनाओ, और वो कौन सा बन गया फिर से 0/0। तो जो जो चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको हम काटते चले गए, और अगर 0 डिनोमिनेटर से ख़त्म हो गया है तो उसकी वैल्यू लगाओ। लेकिन एक क्वेश्चन नोट करो, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन द पेज 295, पीछे आओ वापस। एग्जाम्पल नंबर 3 4/0। अब यहाँ 0 नीचे आ गया ना, तो इसका आंसर सीधा बन गया दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि डिफाइन नहीं होता, राइट। सो दिस इज फॉर द लेक्चर फॉर द डे। मैं आप छोटे छोटे लेक्चर बना रही हूँ सो दैट आपको झट से जहां आपकी जो रिक्वायरमेंट है पेजेस के अकॉर्डिंग, लुक पेज नंबर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। जैसे ही आप पेज नंबर बताओगे आपको पता लग जाएगा कि 296 जो है वो लेक्चर नंबर 1 या 2 जहां भी है, यू विल गेट टू नो, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं प्लीज़ डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, मैं उसकी लेक्चर आपके लिए अलग से बना दूंगी, ठीक है। अभी तो आपके आजकल यही लेक्चर चल रहे हैं ना ये सारे के सारे, ठीक है। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द थ्योरम नंबर 2 ऑन द पेज नंबर 296 in the next lecture, lecture number 3, right? Wish you all the best.